हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि किसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को हम मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स का यूज करते हुए किस तरह से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए चलते हैं मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स पर। This method converts a partial differential equation involving n independent variables into n ordinary differential equations। तो मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स में क्या होता है? सपोज हमारे पास एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं जिसके अंदर कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व हैं? एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व हैं। तो हम करते क्या हैं इस मेथड में कि हम उस पार्शियल डिफरेंशियल को कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस में। और कितनी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस हमें मिलती हैं? जितने की उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व होते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में। ठीक है। और जब हमें ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस मिल जाती हैं तो हम उन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस को सोल्व कर लेते हैं। जो भी मेथड्स हमने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए अब तक स्टडी किए हैं उनसे। ठीक है। तो ये तो है मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स में कि हम क्या करते हैं। ठीक है। अब इस मेथड को हम क्लियर करेंगे कुछ एग्जाम्पल्स की हेल्प से। ठीक है। तो इस पर कुछ क्वेश्चंस लेंगे और उनको सोल्व करेंगे हम, जिससे कि मेथड आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए चलते हैं प्रॉब्लम पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, यूजिंग द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स सोल्व डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 2 डेल यू अपॉन डेल टी प्लस यू, वेयर यू एक्स कोमा 0 इक्वल टू 6 ई टू द पावर माइनस 3x। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है जिसको हमें सोल्व करना है। किस मेथड से सोल्व करना है? मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स से। ठीक है। तो कैसे सोल्व करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें सोल्व करनी है उसको एज इट इज लिख लेते हैं। तो द गिवन PDE, द गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज, क्या गिवन है आपको? डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 2 डेल यू अपॉन डेल टी प्लस यू। ये इक्वेशन हमें सोल्व करनी है, तो इसको इक्वेशन 1 ले लेंगे। अच्छा, ये जो है ये कंडीशन है, हमें इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए हमें इसे सोल्व करना है, तो इसका यूज हम बाद में करेंगे। तो फिलहाल हमें जो इक्वेशन 1 है इसको सोल्व करना है। किससे? मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें सोल्व करनी है उसमें देखते हैं हम कि हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है। डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब जिसका डिफरेंशियल हुआ है। तो किसका डिफरेंशियल हुआ है? यू का। तो यू है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। तो हम क्या करते हैं, लेट जो भी हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है यू, उसको लेट करते हैं किसके इक्वल? अब देखते हैं कि हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कितने हैं। तो कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, मतलब किस किस के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल हुआ है? एक्स के और टी के, स्मॉल एक्स के और स्मॉल टी के रेस्पेक्ट में। तो हम लेट कर लेते हैं यू को कैपिटल एक्स इनटू कैपिटल टी। ठीक है। अब कैपिटल एक्स और कैपिटल टी का क्या मीनिंग है ये मैं बताऊंगा, फिलहाल इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख लीजिए। वेयर कैपिटल एक्स इज द फंक्शन ऑफ स्मॉल एक्स ओनली। तो जो कैपिटल एक्स है वो केवल किसका फंक्शन है? स्मॉल एक्स का फंक्शन है। एंड कैपिटल टी इज द फंक्शन ऑफ स्मॉल टी ओनली। तो कहने का मतलब हमने यू को लेट कर लिया कैपिटल एक्स इंटू कैपिटल टी कैपिटल में, और जो कैपिटल एक्स है वो स्मॉल एक्स का फंक्शन है केवल, और जो कैपिटल टी है वो स्मॉल टी का फंक्शन है। ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं,
अब देखते हैं क्वेश्चन में जो इक्वेशन हमें गिवन है वो क्या है, डेल यू अपॉन डेल एक्स। यानी हमें किसकी वैल्यू चाहिए, डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू। यानी यू का डिफरेंशियल करना है किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो इक्वेशन 2 में हम डिफरेंशियल कर देंगे इक्वेशन 2 का किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो देखिए यू का डिफरेंशियल होगा एक्स के रेस्पेक्ट में, तो लिखेंगे डेल यू अपॉन डेल एक्स। और जब राइट हैंड साइड में डिफरेंशियल होगा, देखिए ये जो कैपिटल एक्स है इसी के अंदर स्मॉल एक्स है आपका, जो कैपिटल टी है इसमें एक्स नहीं है, ठीक है। तो यानी कैपिटल टी तो कांस्टेंट हो जाएगा, ये एज इट इज रहेगा। और एक्स का डिफरेंशियल हो जाएगा कैपिटल एक्स का किसके रेस्पेक्ट में, स्मॉल एक्स की। तो कैपिटल एक्स का डिफरेंशियल होगा डी एक्स अपॉन डी स्मॉल एक्स, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में मैंने डेल यूज किया है, राइट साइड में मैंने डी यूज किया है, क्योंकि u जो है वो टू वेरिएबल्स का फंक्शन है, x का और t का। तो इसीलिए पार्शियल डेरिवेटिव यूज करते हैं। और ये जो x है आपका, ये केवल किसका फंक्शन है, स्मॉल x का। तो ये एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल में है। यानी इसका जब डिफरेंशियल करेंगे तो हम ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन को जैसे डिनोट करते हैं, तो d की फॉर्म में इसे हम लिखेंगे, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में डेल चलेगा और राइट में हम डी लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमने डेल यू अपॉन डेल एक्स फाइंड किया। इसी तरह से हमें जो इक्वेशन हमें 1 गिवन है उसमें क्या और गिवन है, डेरिवेटिव डेल यू अपॉन डेल टी। तो अब हम इक्वेशन 2 का डिफरेंशियल करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, स्मॉल टी के रेस्पेक्ट में। तो उसको लिखेंगे, तो देखिए यू का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, डेल यू अपॉन डेल टी। और जब राइट साइड में डिफरेंशियल करेंगे तो कैपिटल एक्स कांस्टेंट रहेगा क्योंकि इसमें टी नहीं है। और टी का डिफरेंशियल हो जाएगा कैपिटल टी का डी टी अपॉन डी स्मॉल टी। अब करेंगे क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में हम ये वैल्यू को पुट कर देंगे। तो देखिए डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू आपने क्या फाइंड फाइंड की, टी डी एक्स अपॉन डी एक्स। तो इसके प्लेस पर हो जाएगा टी डी एक्स अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2 डेल यू अपॉन डेल टी की वैल्यू कितनी आई है आपकी, ये आई है इतना, एक्स डी टी अपॉन डी टी प्लस यू। यू की वैल्यू कितनी लेट की है आपने इक्वेशन 2 में, देखिए एक्स टी। यू के प्लेस पर हो जाएगा एक्स टी। अब हमें इस इक्वेशन को क्या करना होता है इसमें, जैसा कि मेथड का नेम है मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। यानी वेरिएबल्स का सेपरेशन करना है। यानी अगर x हो तो कहीं वो किसके साथ हो, सारे के सारे x वेरिएबल्स एक साथ होने चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए कैपिटल x जो है वो डी टी के साथ है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। x के जो भी वेरिएबल्स हैं वो x के साथ होने चाहिए, चाहे वो स्मॉल x है या कैपिटल x है। और t टी के साथ होना चाहिए, कैपिटल टी और स्मॉल टी एक साथ होनी चाहिए। तो सेपरेट करने के लिए हम क्या टेक्निक यूज करते हैं, जो भी हमने u इक्वल टू लिया है, यहाँ पर लिया है एक्स टी, तो उससे इसको डिवाइड कर दीजिए तो ये खुद से सेपरेट हो जाएगा। तो ऑन डिवाइडिंग बाय एक्स टी, तो एक्स टी से हम इसे डिवाइड करेंगे। तो देखिए जब एक्स टी से डिवाइड करेंगे यहाँ पर इस टर्म को, तो नीचे आएगा एक्स टी, तो टी से टी कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ, 1/x डी एक्स अपॉन डी स्मॉल एक्स इक्वल टू 2। यहाँ पर जब डिवाइड करेंगे एक्स टी से, तो एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2/t डी टी अपॉन डी टी। प्लस जब यहाँ पर एक्स टी से डिवाइड करेंगे तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। अब क्या करना होता है, देखिए क्या मिला हमें, 1/x डी एक्स अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2/t डी टी अपॉन डी टी प्लस 1। देख लेते हैं, यही मिला था ना, तो यही मिला था हमें। अब हमें करना क्या होता है, इक्वल के एक साइड तो एक वेरिएबल और इक्वल के दूसरी साइड दूसरा वेरिएबल होना चाहिए। यानी इक्वल के एक साइड लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं यहाँ पर एक्स वेरिएबल्स हैं, चाहे वो कैपिटल एक्स हो या स्मॉल एक्स हो। और इक्वल के दूसरी साइड
दूसरा वेरिएबल हो, चाहे वो टी हो या डी टी, एक साथ होने चाहिए। क्लियर? तो देखिए ये यहाँ पर ऐसा हो चुका है, लेफ्ट साइड में एक्स वेरिएबल है और राइट साइड में टी वेरिएबल है। तो जब इतना हो जाए तो यानी दो चीजें आपस में इक्वल हैं, तो वो किसी ना किसी के तो इक्वल होंगे। तो हम इसको मान लेते हैं किसके इक्वल है ये, के इक्वल इक्वल है। इसे हम के बोल सकते हैं, इसलिए हमने क्या लिख दिया, के से। यानी हम इसको क्या बोल सकते हैं, के बोल सकते हैं। दो चीजें आपस में इक्वल हैं और वो किसके इक्वल हैं, के इक्वल है। इसको बोलेंगे हम इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि इक्वेशन 2 तक हमारी ऑलरेडी बन चुकी हैं। अब करना क्या है, इक्वेशन 3 में हमारे पास 3 मेंबर्स हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। एक बार के को एक्स के साथ में लेंगे और एक बार के को टी के साथ में। तो पहले एक्स के साथ में लेंगे तो ये फर्स्ट मेंबर और ये के थर्ड मेंबर। तो किस किस को लेते हैं, टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड मेंबर्स फ्रॉम इक्वेशन थ्री से। तो 1/x dx अपॉन dx इक्वल टू किसके मिला, के। अब इसको सोल्व करेंगे भाई, तो ये जो कैपिटल एक्स है इस साइड चला जाएगा, तो dx अपॉन dx इक्वल टू के कैपिटल एक्स। अब इसको अगर वन साइडेड करेंगे तो क्या आएगा, dx अपॉन dx माइनस के कैपिटल एक्स इक्वल टू 0। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अगर d अपॉन डी एक्स को हम बोल दें कैपिटल डी, इस ऑपरेटर को डी बोल दें, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, इस इक्वेशन को, कैपिटल एक्स को तो कॉमन ले लीजिए, तो इसको लिखा जा सकता है डी माइनस के इंटू कैपिटल एक्स इक्वल टू 0। इसको बोल देंगे हम इक्वेशन नंबर 4। तो ये हमें एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाती है ऐसे। अब इस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं, सी एफ और पी आई की हेल्प से सोल्व करते हैं, क्योंकि ये कैसी है, विद कांस्टेंट कोफिशिएंट है। तो सी एफ फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या फाइंड करते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो द ए ई इज क्या होती है, इस फंक्शन में आप डी के प्लेस पर क्या पुट करेंगे, एम। तो एम माइनस के, और उसको किसके इक्वल पुट कर देते हैं, 0 के। तो इससे m की क्या वैल्यू मिली आपको, k। यानी एक रूट मिला आपको, और वो कैसा रूट मिला, रियल रूट मिला। तो अब आप इसकी CF लिखेंगे। तो CF क्या होती है, अगर रियल रूट्स मिलते हैं तो C1 e⁻m1x, यानी जो रूट्स आया है आपका, क्या आया है, k। तो k इंटू एक्स, स्मॉल एक्स क्यों लिखा, क्योंकि जो इक्वेशन 4 है हमारी, इसमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है अपॉन में, वो कौन है, स्मॉल एक्स। तो यहाँ पर क्या आएगा, C1 e⁻k x हो जाएगा। अब देखिए इसमें पी आई तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ राइट हैंड साइड में 0 है इक्वेशन 4 में। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा इक्वेशन 4 का, द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 4 इज, क्या होता है, यहाँ पर क्या है, x। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, CF। ये सॉल्यूशन हो जाएगा इसका। तो x इक्वल टू मिला आपको C1 e⁻k x। ठीक है, तो ये कैपिटल एक्स की वैल्यू आपको मिल गई। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना होता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 3 से आप सेकंड और थर्ड मेंबर को लेंगे। तो लिख सकते हैं आप, टेकिंग सेकंड एंड थर्ड मेंबर फ्रॉम इक्वेशन 3। देखिए इक्वेशन 3 में क्या है, सेकंड मेंबर 2/t कैपिटल टी अपॉन स्मॉल टी प्लस 1 इक्वल टू के। तो अब सबसे पहले तो क्या करिए, आप सोल्व करने के लिए ये जो अपॉन में कैपिटल टी है, इसको अगर हटाना है तो आप क्या करते हैं, कैपिटल टी से पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या बचेगा, 2 dt अपॉन dt प्लस, यहाँ पर आ जाएगा 1 में जब मल्टीप्लाई होगी टी की, तो कैपिटल टी इक्वल टू के टी। अब इसको वन साइडेड करेंगे आप, तो 2 dt अपॉन dt प्लस टी माइनस के टी इक्वल टू 0। अब इसको अगर d अपॉन dt को आप
कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करें, कैसे लिख सकते हैं आप इस इक्वेशन को? टी को तो कॉमन ले लेंगे, कैपिटल टी को, तो ये लिख सकते हैं 2D+1 - K कैपिटल टी इक्वल टू 0। इसको बोल देंगे आप इक्वेशन नंबर 5। अब ये भी आपको एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गई। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे? सीएफ और पीआई से। तो सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे? इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो द ए ई इज, क्या करेंगे इसमें? डी के प्लेस पर एम पुट करेंगे, तो 2m+1 - K इक्वल टू 0। इससे किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे? एम की। क्या आएगी? K-1/2। क्लियर है भाई? तो एम की वैल्यू आ गई। अब क्या लिखेंगे इसमें? सी एफ। तो सी एफ इक्वल टू, कैसे रूट मिले आपको? रियल रूट मिला एक। तो क्या हो जाएगा? C1 होता है। C1 हम पहले यूज कर चुके हैं, यहाँ पर हमने C1 लिया था, तो C1 को अब नहीं लेंगे। तो अब नेक्स्ट कांस्टेंट हम क्या लेंगे? C2 लेंगे। तो C2 e टू दी पावर क्या हो जाएगा? M1। यानी कितना है M1? K-1/2 इंटू स्मॉल टी आएगा। इस बार एक्स नहीं आएगा, क्योंकि इक्वेशन 5 में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्या है? टी है, अपॉन में जो है। ठीक है, तो ये सी एफ हो गई। अब लिखेंगे इसके बाद द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 5 इज। अब 5 का सॉल्यूशन लिखेंगे, तो 5 में यहाँ पर क्या है? कैपिटल टी। तो कैपिटल टी इजिकल टू क्या होगा? सी एफ। पी आई तो इसमें होगा नहीं, क्योंकि राइट हैंड साइड में क्या है? 0। तो कैपिटल टी इक्वल टू सी एफ। सी एफ क्या मिली आपको? C2 e टू दी पावर K-1/2 इंटू टी। ठीक है, तो ये कैपिटल टी की वैल्यू आपको मिल गई। अब आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 में जो आपने यू लेट किया था, वो क्या लेट किया था? कैपिटल एक्स इंटू कैपिटल टी, यही तो लेट किया था। देखिए इक्वेशन 2 को, u इक्वल टू क्या था? कैपिटल एक्स इंटू कैपिटल टी। तो कैपिटल एक्स की वैल्यू आपकी आ चुकी है। कितनी आई थी? देख लीजिए, ये आई थी C1 e टू दी पावर kx। तो x के प्लेस पर हो जाएगा C1 e टू दी पावर kx इंटू कैपिटल टी की वैल्यू क्या आई है? C2 e टू दी पावर K-1/2 टी। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, तो देखिए दोनों कांस्टेंट को एक साथ लिख सकते हैं, C1 इंटू C2। और ये सेम बेस पर पावर है, तो पावर ऐड हो जाएंगी, यानी e टू दी पावर kx प्लस K-1/2 इंटू टी। तो u कितना आया आपका? u आ गया C1 C2 e टू दी पावर kx प्लस K-1/2 इंटू टी। क्लियर? इसको इक्वेशन 6 बोल दीजिए आप। अब ये तो आपका जर्नल सॉल्यूशन आ गया। अब क्वेश्चन में कंडीशन भी गिवन है, उस कंडीशन को देखते हैं। कंडीशन क्या गिवन है देखिए। क्वेश्चन में कंडीशन ये गिवन है, u(x,0) इक्वल टू 6 e टू दी पावर -3x। तो देखिए u जो फंक्शन था हमारा यहाँ पर, वो किस किस का फंक्शन था? कौन से इंडिपेंडेंट वेरिएबल थे? x और y। अब इस कंडीशन को समझिए। तो यहाँ पर u के प्लेस पर तो x है, इस कंडीशन में यहाँ पर क्या हो गया है? 0 हो गया। यानी कौन 0 हो गया है? y 0 हो गया। तो यानी जब y 0 हो जाता है, तो u की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 6 e की पावर -3x आएगी। तो यानी इस कंडीशन का क्या मतलब हुआ? एट y इक्वल टू 0, u कितना होगा? ई टू दी 6 e टू दी पावर -3x। यही तो गिवन है कंडीशन। देख लीजिए एक बार। तो ये u की वैल्यू हो जाएगी कब? जब y 0 है। ठीक है, तो अब इस कंडीशन को आप इस पर अप्लाई करेंगे। तो ठीक है, जहां पर u है, आप u के प्लेस पर क्या पुट कर सकते हैं? 6 e टू दी पावर -3x। और ये इस साइड C1 C2 e टू दी पावर kx। और एक सेकंड, इसमें जो था, ये हम देखिए, u जो फंक्शन था वो x और y का नहीं था, बल्कि किसका फंक्शन था? u जो फंक्शन था वो x और t का था हमारा। तो यानी u को हम लिख सकते हैं x, टी।
तो अब ये जो टी के प्लेस पर है वो कितना है, 0 है। तो यानी कंडीशन क्या बनी, जब टी 0 है तो यू की जो वैल्यू होगी वो ये होगी। तो यानी यहाँ पर हमें लिखना है टी, वाई नहीं लिखना बल्कि क्या लिखना है, टी। तो जब टी आपका 0 है तो u की वैल्यू कितनी है, 6e⁻³ अब इक्वेशन 6 में t के प्लेस पर तो 0 कर देंगे और u के प्लेस पर 6e⁻³ कर देंगे। तो देखिए जब यहाँ पर t के प्लेस पर 0 करेंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई में है इतना, तो ये सब 0 हो जाएगा। तो यानी क्या बचेगा, e⁻kx बचेगा। अब इसके बाद कैसे सोल्व करते हैं, देखिए अब इसको कंपेयर कर लीजिए। यहाँ पर एक्सपोनेंशियल में देखिए दोनों साइड, यहाँ पर एक्सपोनेंशियल में x का जो कोफिशिएंट है वो k है और यहाँ पर x का कोफिशिएंट जो है वो -3 है। तो यानी k किसके इक्वल हो जाएगा, -3 के इक्वल हो जाएगा। दूसरी बात, यहाँ पर एक्सपोनेंशियल का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, c1 c2 है और यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, 6। तो c1 c2 किसके इक्वल हो जाएगा, 6 के। अब इस k की और c1 c2 की वैल्यू आप किस में पुट कर देंगे, इक्वेशन 6 में पुट कर देंगे तो वही आपका क्या हो जाएगा, फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा। तो लिख देंगे ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ k एंड c1 c2, ऑन पुटिंग द वैल्यूज ऑफ k एंड c1 c2 किस में पुट कर रहे हैं, 6 में। तो इक्वेशन 6 क्या है, u इक्वल टू c1 c2 के प्लेस पर कितना हो जाएगा, 6 e⁻, के प्लेस पर कितना आ जाएगा, -3, तो -3x और यहाँ पर के प्लेस पर कितना पुट करेंगे, -3, तो -3 और -1 कितना हो गया, -4/2 है। तो कितना बचा, -2 × t। तो यही क्या होगा आपका, यही आपका फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स की एक प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर ली है। एक और प्रॉब्लम हम ले लेते हैं इस पे, जिससे मेथड और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी। इस प्रॉब्लम को भी हमें किससे सोल्व करना है, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स का यूज करके सोल्व करना है। ठीक है, अब क्या पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसको हमें सोल्व करना है। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें सोल्व करनी है उसको लिख लेते हैं। तो द गिवन PDE इज, क्या दे रखी है इक्वेशन, 3 del u/del t +2 del u/del x इक्वल टू 0। इसको बोलेंगे इक्वेशन 1। ठीक है भाई। अच्छा ये तो कंडीशन है, इसको हम बाद में यूज करेंगे। ठीक है, अब लेट, क्या लेट करते हैं, देखिए डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है इक्वेशन में, u है। तो u को लेट करेंगे, किस किस का फंक्शन है u, t का और x का। तो इसको कैपिटल में ले लेंगे, यानी u को लेट कर देंगे आप कैपिटल X इंटू कैपिटल T। इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। और क्या लिखेंगे, वेयर कैपिटल X इज द फंक्शन ऑफ स्मॉल x ओनली and capital T is the function of small t only। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन में को देखते हैं। जो हमें इक्वेशन गिवन है उसमें डेरिवेटिव है del u/del t, तो यानी हमें del u/del t फाइंड करना है। तो इक्वेशन 2 का आप डिफरेंशियल कर दीजिए किसके रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में, स्मॉल t के रेस्पेक्ट में। तो जब लेफ्ट में करेंगे तो u का करेंगे तो del u/del t, और जब इस साइड करेंगे तो x तो कांस्टेंट हो जाएगा, कैपिटल T का होगा dt/d तो इस साइड d में लिखते हैं हम, लास्ट क्वेश्चन में बताया था मैंने क्यों लिखते हैं। ठीक है, अब इसी तरह से del u/del x फाइंड करना है। तो यानी इस इक्वेशन 2 का किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर दीजिए, x के रेस्पेक्ट में। तो u का जब करेंगे लेफ्ट साइड में तो हो जाएगा del x। जब राइट साइड में आते हैं तो t कांस्टेंट हो जाएगा x के लिए
और कैपिटल एक्स का हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी स्मॉल एक्स। अब करते क्या है, फ्रॉम इक्वेशन वन में ये वैल्यूज हम इन दोनों की पुट कर देते हैं जो फाइंड की है। तो 3 डेल यू अपॉन डेल टी की वैल्यू कितनी है, एक्स डी टी अपॉन डी टी प्लस 2 डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू कितनी है, टी डी एक्स अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इसको सेपरेट करेंगे वेरिएबल्स को। कैसे करते हैं वो, जो हमने u क्या लिया था, एक्स टी, तो इसको इस इक्वेशन को एक्स टी से डिवाइड कर देंगे। तो ऑन डिवाइडिंग बाय एक्स टी, तो एक्स टी से देखिए डिवाइड करेंगे, यहाँ पर जब डिवाइड करेंगे एक्स टी से तो एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 3 अपॉन टी डी टी अपॉन डी टी प्लस 2 अपॉन यहाँ पर कितना बचेगा, एक्स डी एक्स अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं हम, एक वेरिएबल को लेफ्ट में रखते हैं और दूसरा जो वेरिएबल है उसको राइट में रखते हैं, यानी टी वाले एक साइड और एक्स वाले एक साइड। तो मैं एक्स को इधर ही रखता हूँ, टी को राइट साइड में शिफ्ट कर देता हूँ। देखिए क्या हो जाएगा, तो 2 अपॉन एक्स डी एक्स अपॉन डी एक्स इक्वल टू, जब इसको लेफ्ट से राइट में ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, माइनस का 3 टी अपॉन डी टी अपॉन डी स्मॉल टी। अब ये दो चीजें आपस में इक्वल हैं, ठीक है, तो इसको अब क्या लेट कर सकते हैं आप, के लेट कर सकते हैं। जब ये वेरिएबल सेपरेट हो जाते हैं तो इसको बोल सकते हैं आप के, इसको बोलेंगे आप इक्वेशन 3। अब एक बार के को किसके साथ लेना है, एक्स के साथ, और एक बार के को टी के साथ ले लेते हैं। तो सबसे पहले ले लेते हैं हम 2x, 2 अपॉन एक्स डी एक्स अपॉन डी एक्स इक्वल टू के, इसको एक साथ लिया हमने। तो होगा क्या, ये x से मल्टीप्लाई कर दीजिए बोथ साइड, तो कितना हो जाएगा, 2 dx अपॉन डी एक्स इक्वल टू के एक्स। अब इसको वन साइडेड कर लीजिए, तो 2 dx अपॉन डी स्मॉल एक्स माइनस के कैपिटल एक्स इक्वल टू 0। अब इसको कैपिटल डी की फॉर्म में किस तरह से लिख सकते हैं इक्वेशन को, 2d माइनस के इंटू एक्स इक्वल टू 0, इसको बोलेंगे इक्वेशन 4। अब ये जो इक्वेशन 4 मिली है, ये कैसी इक्वेशन है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसे सोल्व कैसे करते हैं, इसके लिए आपको सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, क्या होगी ऑक्सिलरी इक्वेशन, डी के प्लेस पर क्या पुट करेंगे इसमें, एम, तो 2m माइनस के, और उसको किसके इक्वल रख देते हैं, 0 के। तो इससे m की क्या वैल्यू मिली भैया आपको, m आया आपका k/2। कैसा रूट है, रियल रूट मिला आपको। तो अब आप क्या लिखेंगे इसकी, द CF क्या हो जाएगी, C1 e⁻, m1x होता है, तो m1 फर्स्ट रूट ही मिला है आपको, तो k/2 इंटू एक्स स्मॉल एक्स आएगा। क्यों आएगा स्मॉल एक्स, क्योंकि कैपिटल एक्स के अंदर क्या है, केवल एक्स है, स्मॉल एक्स है, ठीक है। तो CF हो गई। अब इसका क्या लिख देंगे, द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 4, 4 का सॉल्यूशन लिखेंगे। तो सॉल्यूशन क्या होता है, यहाँ पर क्या है, एक्स, कैपिटल एक्स, तो कैपिटल एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, CF प्लस PI। अब CF तो इसमें ये मिल गई आपकी, और PI इसमें होगी नहीं, तो एक्स इक्वल टू यही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा इक्वेशन नंबर 4 का। अब इसके बाद क्या करेंगे, नाउ अब की बार इसको के साथ लेंगे, तो -3 अपॉन टी डी टी अपॉन डी टी इक्वल टू के। अब आप क्या करें, पहले टी से मल्टीप्लाई कर दें, तो -3 डी टी अपॉन डी टी इक्वल टू के टी। इस माइनस को भी इस साइड ले जाइए, तो ये हो गया 3 dt अपॉन डी टी इक्वल टू -KT। वन साइडेड कर लीजिए, तो 3
dt/dt प्लस KT इक्वल टू 0। अब इसको कैपिटल डी की फॉर्म में लिख लीजिए। अगर d/dt को कैपिटल डी लेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3D प्लस के इंटू कैपिटल टी, दोनों से कॉमन, इक्वल टू 0। इसको बोलेंगे आप इक्वेशन 5। अब इक्वेशन 5 भी एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसको सोल्व करना है तो सबसे पहले इसकी क्या फाइंड करनी पड़ेगी, CF। और CF कैसे फाइंड होगी, ऑक्सिलरी इक्वेशन से। तो इसमें डी के प्लेस पर क्या पुट करेंगे, एम। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन आ जाएगी, द AE इज, हो जाएगी 3m प्लस, देखिए क्या था, 3m प्लस के, और उसको किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। तो इससे m की क्या वैल्यू मिलेगी, m की वैल्यू आएगी -k/3। ठीक है, एक रूट मिला आपको, और कैसा रूट है, रियल रूट है। तो अब CF लिखेंगे। इसकी CF क्या होती है, C1। अब C1 तो हम यूज कर चुके हैं, पहले ले चुके हैं। तो अब कहाँ से यूज करेंगे, C2। C1 के बाद C2 ले लेंगे। C1 e⁻m1 यानी -k/3 इंटू टी होगा, यहाँ स्मॉल टी, एक्स नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जिस इक्वेशन को आप सोल्व कर रहे हैं इसमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ये अपॉन में, वो कौन है, टी है। तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, टी। अब क्या लिखेंगे, द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 5। 5 थी ना, देख लीजिए 5 ही तो थी। तो यहाँ पर क्या है, कैपिटल टी। तो सॉल्यूशन किसके इक्वल होगा, कैपिटल टी के इक्वल टू किसके होगा, CF प्लस PI। तो CF कितना है, C2 e⁻−k/3 इंटू टी प्लस PI इसमें 0 होगा। तो यही कैपिटल टी की वैल्यू हो जाएगी। अब क्या करेंगे हम, फ्रॉम टू इक्वेशन टू में क्या लिया था आपने, U इक्वल टू लेट किया था XT। तो x की वैल्यू भी आपको मिल गई है, क्या मिली है देख लीजिए। ये x की वैल्यू है, कितनी है, C1 e⁻k/2x, C1 e⁻k/2 इंटू एक्स। एक सेकेंड, इसको C1 k/2 इंटू एक्स, इंटू क्या है, इस t की वैल्यू रख दीजिए, x की तो रख दी। तो कितनी है, C2 e⁻−k/3 इंटू टी। तो u आ गया आपका C1 C2, एक साथ लिख लीजिए, सेम बेस पर पावर है तो ये ऐड हो जाएंगी, यानी e⁻k/2x -k/3t। इसको बोल दीजिए इक्वेशन 6। तो ये आपका जनरल सॉल्यूशन आ गया। अब इस पर आपको कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी जो क्वेश्चन में गिवन है। अगर कंडीशन नहीं देता तो यही फाइनल सॉल्यूशन हो जाता। तो कंडीशन देख लीजिए क्या है। तो कंडीशन है आपकी ये, u(x,0 इक्वल टू 4 e⁻−x। तो एक बात तो यहाँ पर ये देखिए कि u जो था वो किस किस का फंक्शन था, x का और t का। यानी u को आप लिख सकते हैं x, t, यानी x और t का फंक्शन था u। अब देखिए यहाँ पर कंडीशन में क्या है, x के प्लेस पर तो x है, यहाँ पर 0 है। 0 किसके प्लेस पर है, t के प्लेस पर। तो कंडीशन ये बोल रही है कि जब t 0 हो जाएगा तो u की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 4 e⁻−x। तो इस कंडीशन का क्या मतलब है कि जब t 0 होगा तो u की वैल्यू क्या होगी, 4 e⁻−x होगी। यही तो होगी, देख लीजिए, 4 e⁻−x। तो अब इस कंडीशन को इस पर अप्लाई कर दीजिए, u के प्लेस पर पुट कर दीजिए 4 e⁻−x, इसमें C1 C2 एज इट इज। और जहां पर भी आपका t है वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, k/2x, और t के प्लेस पर 0 किया तो ये 0, तो इतना ही बचेगा। अब इसको कंपेयर कर दीजिए भाई। तो सबसे पहले तो ये देखिए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का कोफिशिएंट इधर क्या है, C1 और C2 है, और इस साइड क्या है, 4। तो C1 C2 किसके इक्वल, 4 के। अब देखिए एक्सपोनेंशियल में पावर में x का जो कोफिशिएंट है, एक साइड तो है आपका k/2 और दूसरी साइड है -1। तो k की वैल्यू कितनी आएगी, -2 आ जाएगी। ठीक है, अब क्या करेंगे आप, ऑन पुटिंग
द वैल्यूज ऑफ ए एंड C1 C2 इन इक्वेशन 6 में पुट कर देंगे। देखिए ये इक्वेशन 6 है आपकी, इसमें u एज इट इज C1 C2 के प्लेस पर कितना पुट कर देंगे 4। तो 4 e⁻, के प्लेस पर कितना पुट करेंगे -2, तो यहाँ -2 पुट किया तो कितना हो जाएगा, 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, तो e⁻⁻x। यहाँ पर के प्लेस पर कितना पुट करेंगे -2, तो -2 पुट किया तो माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा 2/3 इंटू टी। और यही क्या होगा आपका, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये प्रॉब्लम भी मेथड ऑफ सेपरेशन वेरिएबल से सोल्व हो चुकी है। तो आज की वीडियो में इतना काफी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।